Good afternoon, everyone. This is the new video in which we are discussing exercise 10.2 straight line according to old book. But in new book, the exercise number is 9.2. We will start with various forms of the equation of a line as you can see on my screen. देखिए हमें पता है हर लाइन जो होती है प्लेन में उसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट लाई करते हैं और जो रिलेशनशिप होता है लाइन और पॉइंट के बीच में उसी से भी हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो पी ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई कोई एक्स वाई प्लेन में स्पेस में कोई पॉइंट है इसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बारे में मेनली बात करेंगे। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है कैपिटल एल, उसे किसी डिस्टेंस पे रखा गया एक्स एक्सिस से, तो जो ऑर्डिनेट है हर पॉइंट जो लाई करता है किसी भी लाइन पर, चाहे वो स्मॉल ए है चाहे माइनस ए है, तो लाइन की जो इक्वेशन है वो हम y इज इक्वल टू स्मॉल ए या y इज इक्वल टू माइनस ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। साइन का जो चॉइस है वो भी हमारी ही कंडीशन पे डिपेंड करेगा। मैं एक बार है ना आपको ग्राफ दिखाता हूँ इसका, ये देखिए जो दिया हुआ है, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए y इक्वल टू स्मॉल ए क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस को स्मॉल ए डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये पैरेलल है x एक्सिस के। अगर कोई भी लाइन जैसे ये कैपिटल L जो है ये पैरेलल है किसके, x एक्सिस के, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए और ये नीचे वाले की होगी y इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि वो माइनस ए कॉमा जीरो है, ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी जीरो कॉमा माइनस ए, क्योंकि ये x एक्सिस ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका x जीरो होगा। इसके कोऑर्डिनेट जानने हो तो ये जीरो कॉमा माइनस ए है, पर ये डिस्टेंस वही है स्मॉल ए है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता। और अगर इसके पॉइंट जानने हो तो ये जीरो कॉमा प्लस ए है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली लाइन है इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू ए। ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपने 9th में भी पढ़ी है, ठीक है। और ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ए। ऐसे अगर कोई लाइन है जो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, तो और ये डिस्टेंस b है, ये दोनों डिस्टेंस b है, राइट, ये वाला माइनस b, तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू माइनस बी, लेफ्ट वाली की, इस लाइन की, क्योंकि यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस बी कॉमा जीरो, वाई जीरो होगा, और इसके होंगे जीरो कॉमा बी, क्योंकि इसका एक्स जीरो होगा, राइट ना, बी कॉमा जीरो, सॉरी बी कॉमा जीरो, क्योंकि इसका भी वाई जीरो होगा, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। आप सभी को पता है अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका ऑर्डिनेट यानी वाई जीरो होता है, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एब्सिसा यानी x जीरो होता है, ठीक है। तो ये आप फिगर बना लेना, मैं तो सजेस्ट करूंगा खुद बना लेना, ठीक है ना। ये लेफ्ट वाली लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू माइनस बी और इसकी x इक्वल टू प्लस बी होगी, ठीक है। फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं वो आप प्लीज खुद ट्राई कीजिएगा, सॉल्व एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही देखो ये कोई पॉइंट है माइनस टू कॉमा थ्री, उनकी इक्वेशन बतानी है, ठीक है। फिर इसके बाद आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P, एक है P नॉट, उसके कोऑर्डिनेट है x नॉट y नॉट, इसके हैं x y, लाइन का स्लोप m है। तो स्लोप m का फॉर्मूला ये उसी से आया है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से आया, कोई नया नहीं है। इसे वन पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, मतलब y माइनस y नॉट इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x नॉट। मैं इसे ऐसे लिखूंगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। मैं x नॉट y नॉट को x1 y1 से रिप्लेस कर दूंगा, ये वन पॉइंट फॉर्म है, ये उस पर बेस्ड आप पे, मतलब ये देखिए ना, फाइनल y माइनस y नॉट है, मैं y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1 लिखूंगा, ठीक है। ऐसे आपको अगर एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको यही बात बता रहा है। अभी हम कुछ अनसॉल्व करेंगे क्वेश्चन इसके बेसिस पे। टू पॉइंट फॉर्म और वन पॉइंट फॉर्म में डिफरेंस है, ये टू पॉइंट में दो पॉइंट होंगे P1 P2, P1 के कोऑर्डिनेट है x1 y1, P2 के हैं x2 y2, ये कोई P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x y। तो टू पॉइंट फॉर्म से दोनों के स्लोप बराबर होंगे। आप मेन ये याद रखना, y माइनस y1, ये तो m का ही फॉर्मूला है अगर आपको ध्यान हो, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो वन पॉइंट फॉर्म में जब m के प्लेस पे आप लिख दोगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो वो टू पॉइंट बन जाएगी, याद रखना, ओके, ठीक है। और दो पॉइंट्स के बीच में जैसे दो पॉइंट होंगे, ये x1 y1 ये x2 y2, सीधा फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है,
ठीक है, अभी आराम से इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे। बात करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। मैं फिगर से आपको समझाता हूँ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहती है कि मान लीजिए कोई ये लाइन है स्मॉल एल, जो वाई एक्सिस को 0, c पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो पॉइंट गिवन है इसके कोऑर्डिनेट है 0, c और स्लोप है m, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद रखिएगा, लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और अगर यही इंटरसेक्ट जो है लाइन l का स्लोप m के साथ x इंटरसेप्ट स्मॉल d है, तो इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस डी हो जाएगी। याद रखना, ठीक है। इस पे कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करिएगा। हम जब अनसॉल्व करेंगे तो मैं जिक्र करूंगा, तो आपको फॉर्म पता होनी चाहिए, मैं वहां भी एक बार लिख के समझाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कोई लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस यानी एक्स और वाई एक्सेस को कट कर रही है स्मॉल ए और स्मॉल बी पर, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, 0। ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, b। ये जो डिस्टेंस है इसे ए मान लो, ओ ए जो है ये हमारा स्मॉल ए है, और ऐसे ये ओ बी जो है ये हमारा स्मॉल बी है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसे इस पर भी क्वेश्चन है। बगैर टाइम वेस्ट करे पीयूष स्ट्रेट अवे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा आप 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 रीड करें। ओके सर, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक्स और वाई एक्सिस के लिए हमें इक्वेशन लिखनी है। ये एक्सरसाइज है हमारी 10.2 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक, याद रखिएगा। एक्सरसाइज 10.2 है ओल्ड बुक के हिसाब से। देखो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हमें बतानी है, ठीक है। एक्स एक्सिस की जो हमारी इक्वेशन है वो क्या होगी, y इक्वल टू 0 होगी, और y एक्सिस की जो इक्वेशन है वो हमारी क्या होगी, x इक्वल टू 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। -4,3 with slope 1/2। पास कर रही है -4,3 में से, एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो 1 पॉइंट फॉर्म लगेगी, याद रखना। मैं कुछ लिख के बताता हूँ। देखो, पहले मैं एक बार बेसिक फिर से बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through x1, y1 with slope small m। याद है अभी मैंने आपको 1 पॉइंट फॉर्म बताई थी कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ y माइनस y1 इक्वल टू होगा m ब्रैकेट x माइनस x1। जिस पॉइंट से पास कर रही है उसे मान लो a पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए -4,3। तो ये हो गए हमारे x1 y1, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। और स्लोप जो है वो क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स क्या बन जाएगी, y माइनस y1 की जगह 3, m की जगह 1/2 ब्रैकेट x माइनस x1, माइनस और माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 होल डिवाइड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 2y माइनस 6 इक्वल टू में x प्लस 4। इन दोनों टर्म को उठा के यहाँ ले आओ, तो ये हो गया 0 इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 4 प्लस 6। फाइनल हमारी इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 10, ये है, ठीक है। तो इक्वेशन आ गई x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू में 0, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन प्लीज। 0.0,0 with slope m। सेम ही क्वेश्चन अगर आपको पीयूष ध्यान हो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। पास कर रही है किसमें से, 0,0 में से। वही सेम ही फॉर्मूला, इस बार a हो जाएगा 0,0, ये हो जाएगा x1, y1, और स्लोप कितना दिया हुआ है, m। स्लोप m ही दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है।
1 पॉइंट फॉर्म आप सभी को पता है क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। ये वैल्यू डाल दीजिए, y1 की जगह 0, m की जगह m, ये हो जाएगा x माइनस 0, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू mx। तो जो इक्वेशन है वो हमारी आ जाएगी y इज इक्वल टू में mx। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। Passing through 2, 2 root 3 and inclined with x-axis at the angle of 75 डिग्री। degree. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस बार पास कर रही है किस में से, 2, 2 रूट 3 में से। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1, और थीटा हमें कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री। आप सभी को पता है m होता है tan थीटा। तो सबसे पहले हमें tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 75 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90, tan 75 की इससे नहीं आएगी, मतलब ठीक है ना, आपको tan ऑफ a प्लस बी से निकालनी होगी। तो इसे लिखिए tan ऑफ 45 प्लस 30 डिग्री। और फॉर्मूला मैं एक बार याद दिला देता हूँ, ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ा था tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b on 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a यानी कि tan 45 डिग्री प्लस tan b यानी कि tan 30 डिग्री on 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 की जगह लिखिए 1, tan 30 की जगह लिखिए 1 बाय रूट 3 होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 माइनस tan 45 की जगह 1 और इसकी जगह 1 बाय रूट 3। और ध्यान से देखिए लेफ्ट साइड जो है वो tan 45 प्लस 30 थी, उसे tan 75 बना दीजिएगा। पहले मैं इतना आपको सेंड कर देता हूँ पीयूष। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 4, राइट। ये मैंने सेंड कर दिया, मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ और इसके आगे का स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 ही हमारा कॉन्टिन्यूड है, ये आप ध्यान में रख देना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4th कॉन्टिन्यूड, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, tan 75 डिग्री हम सॉल्व कर रहे थे, उसकी वैल्यू निकाल रहे थे, अगर आपको याद हो। जो पिछला लास्ट स्टेप मैंने लिखा था वो फिर 1 प्लस 1 बाय रूट 3 था होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू रूट 3 था, जो कि बन गया 1 इंटू रूट 3, तो रूट 3 हो गया। इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 को लिख लीजिए 1 बाय 1 ऐसे, ये आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 और ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1। ध्यान से देखो, ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ये आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। थोड़ा सा इसे हमें, चलो और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही रहने दो। tan 75 की वैल्यू आ गई। पॉइंट अगर ध्यान हो पीयूष आपको, पॉइंट ए जो था जिसमें से पास कर रही थी उसके कोऑर्डिनेट थे 2, 2 रूट 3, ये x1 था, ये y1 था। और 1 पॉइंट फॉर्म से मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला तो आपको याद ही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। y1 है हमारा 2 रूट 3, स्लोप हमारा सॉल्व हो के आया रूट 3 प्लस 1 ओवर रूट 3 माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई में इसके साथ है x माइनस x1 यानी कि x माइनस 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा y माइनस 2 रूट 3 ब्रैकेट में, ये रूट 3 माइनस 1 उधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड होगी रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसे सॉल्व करना है आपने, राइट। पहले y की करेंगे, पूरे से थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा रूट 3y माइनस y माइनस 2 3 का, ये हो गया 6 प्लस 2 रूट 3 और ये राइट साइड बन जाएगी रूट 3x माइनस 2 रूट 3 प्लस x माइनस 2,
ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, राइट, मैंने पहले ही बोला था। अब x वाली टर्म को इकट्ठा लेना है, y वाली टर्म्स को इकट्ठा लेना है। तो ये जो पहली दोनों टर्म है ना, इनमें से y कॉमन ले लो, तो ये ऐसे बन जाएगा √3 - 1 इंटू में y, और बाकी सारी टर्म को इधर लाना है, तो ये -6 + 2 √3 तो एज इट इज रहेगा। बाकी सारी टर्म को उठा के लेफ्ट में लाओ, तो ये हो जाएगा -√3x + 2 √3 - x + 2 = में 0। आप क्या करो, यहाँ से जो x वाली टर्म है ये और ये, इनमें से कुछ कॉमन लो, ठीक है। इसमें से कॉमन आ रहा है माइनस ब्रैकेट, ये हो जाएगा √3 + 1 इंटू एक्स कॉमन आ रहा है, और ये -6 + 2 हो जाएगा -4, और ये +2 √3 और +2 √3 हो जाएगा, ये मैं साइन लगा रहा हूँ ताकि ये +4 √3 हो जाएगा, राइट, इक्वल टू में है 0। इन दोनों को या एक काम करो, हाँ इन दोनों को ही चलो इधर ले जाओ। एक्चुअली मुझे x का कोफिशिएंट ना कभी भी नेगेटिव नहीं अच्छा लगता, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को उठा के इधर ले जा रहा हूँ, और लेफ्ट साइड में से मैं -4 कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर बच गया 1 - √3। ये जो x वाली टर्म है ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और जो y वाली है ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। सर यहाँ पे बोलो क्या, सर यहाँ पे 4 कैसे आया? ये -6 + 2 -4 है, ठीक है। एक बार मैं आंसर टैली कर लूँ, ये इसे माइनस, मेरा आंसर थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, रुको, माइनस के साइन की मिस्टेक आ रही है, रुको। √3, एक्चुअली मुझे है ना x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव ही बढ़िया लगता है। इसको मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ, मेरा जो आंसर है √3 + 1 इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट √3 - 1 इंटू वाई, और इक्वल टू में आ रहा है ये -4 ब्रैकेट नहीं सही आ रहा है, उनका √3 - 1 आ रहा है, उन्होंने क्या किया माइनस को अंदर ले गए, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर है √3 + 1 ब्रैकेट में x ब्रैकेट ओपन √3 - 1 ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू 4 ब्रैकेट √3 - 1, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट लेंदी है, वो आपको सॉल्व करना है। मैं सेंड कर रहा हूँ पीयूष। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पहले मैं ये बोर्ड रब कर देता हूँ, और अब मैं चाहूँगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ें। Intersecting the x-axis at the distance of 3 units to the left of the origin with slope -2. हमें इक्वेशन एक ऐसी लाइन की बतानी है जो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 5 है। थोड़ा सा मैं लिख के और फिगर बना के समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप एक 2D प्लेन बना लीजिए, ये कोई लाइन है, लाइन का नाम मैं दे रहा हूँ ए ओ बी, नहीं ए बी, सिंपली ए बी कोई लाइन है, और ये लाइन है ना, मान लो यहाँ -3, 0 ये कोई पॉइंट है C जिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। फिगर बना के थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है। लाइन ए बी जो है एक्स एक्सिस को -3, 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि द लाइन ए बी meets x-axis at -3, 0 and स्लोप ऑफ लाइन जो है वो -2 दिया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो क्या होती है, y - y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x - x1, ये दिया x1 y1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y -0, और ये स्लोप लाइन का मतलब m दिया हुआ है, ये हो जाएगा इक्वल टू -2 ब्रैकेट x - x1। इसे सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -2x - 6
इन दोनों को उठा के लेफ्ट में ले आइए, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मैं आपको सेंड कर देता हूँ पीयूष, ठीक है। ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 6 रीड करें। Intersecting the y-axis at the distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of the x-axis. इस बार थीटा मतलब 30 डिग्री है और जो इंटरसेक्ट कर रहा है 2 यूनिट अबव मतलब 0,2 पे कर रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे आ जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये 6, पहले आपको इसका फिगर बना के समझाता हूँ। फिगर में आप फिर से ऐसे बनाइए, पहले एक 2D प्लेन बना लीजिए। देखो इस बार है ना लाइन पीयूष ऐसे जा रही है, और लाइन ध्यान से देखो, ये कोई पॉइंट है मान लो C, 2 यूनिट पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और लाइन का नाम वैसे दे दो AB, AQ दिया है इन्होंने, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नाम तो कुछ भी दे दो, राइट। AQ, और ये थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, ये थीटा दिया हुआ, ठीक है। लाइन का नाम है PQ वैसे, ये ध्यान रखना PQ नाम है लाइन का, ओके। और ये थीटा भी दिया हुआ है और ये भी। सबसे पहले स्लोप निकाल लें PQ का। PQ का स्लोप होगा tan थीटा, tan 30 1/√3, 1/√3, और इक्वेशन ऑफ लाइन PQ जो कि है y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। अब C जो है उसके कोऑर्डिनेट हैं 0,2, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, y माइनस 2, स्लोप कितना है 1/√3 ब्रैकेट x माइनस 0। इसे आप ऐसे लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया √3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू मैक्स। इन दोनों को उठा के यहाँ ले आइए, x माइनस √3y प्लस 2√3, फाइनल आंसर x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू में 0। अब ये मैं पीयूष आपको सेंड कर रहा हूँ, ये मैंने आपको सेंड कर दिया, और मैं बोर्ड रब कर दूँ 2 मिनट। और अब मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन नंबर हमारा 7 पढ़ें, इस 6 तक तो हो गए, 7 पढ़ें। passing through the points -1, 1 and 2, -4. तो ये 2 पॉइंट फॉर्म पर है, आपको पता ही है, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन जो है मैं लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए है -1,1 और बी दिया हुआ है 2, -4। ये जो कोऑर्डिनेट है ये x1 y1, लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है जो लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। आपको 1 पॉइंट फॉर्म तो पीयूष पता है क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, आप m की जगह ना ये वैल्यू डाल दें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ब्रैकेट में है ये x माइनस x1, ठीक है। और इसे हम 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं। जब भी 2 पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं तो आपको इसी तरीके से ये वैल्यू डालनी होती है, ठीक है। अब y1 कितना है 1 है, y2 कितना है -4, माइनस y1 की जगह 1 है, x2 है हमारा 2 और x1 हमारा है -1, ठीक है। ब्रैकेट में ये है x माइनस x1 और x1 कितना है -1 है, तो x माइनस और -1 यानी कि x प्लस 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए, बन जाएगा y माइनस 1
इक्वल टू -5 ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन में ये हो गया 2 प्लस 1, यानी कि ये आ गया y माइनस 1 इक्वल टू -5 ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट y माइनस 1 इक्वल टू -5 ब्रैकेट x प्लस 1। इसे सॉल्व कीजिए, आपको पता है इन दोनों से ऐसे मल्टीप्लाई होगा पीयूष, यह आ जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5, -5x को भी यहाँ ले आइए और -5 को भी यहाँ ले आइए, ये हो गया 5x प्लस 3y माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू में 0, यानी कि 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो हमारा आंसर आ गया 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू में 0। अब मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 8 आप रीड करें। The vertices of a triangle PQR are P 2, 1, Q -2, 3 and R 4, 5. Find the equations of the median through the vertex R. तो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है जिसके वर्टिसेस गिवन है और हमें मीडियन के थ्रू बतानी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है पीयूष हमारा। इसके बाद बाकी हम आराम से करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। 8 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक आप ट्रायंगल बना दीजिए। ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं P और Q हमें दिए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ बेस हमें पता है, P है 2, 1 और जो Q है वो -2, 3 है। ठीक है ना, और ये R भी हमें पता है, मान लीजिए 4, 5 है। यहां से एक मीडियन बनाओ ऐसे S। सबसे पहले तो मुझे S के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं RS इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। आपको पता है मीडियन अपोजिट लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, तो इसका मतलब है S इज द, यहाँ लिख लेना RS मीडियन है, तो S इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब P के कोऑर्डिनेट हैं 2, 1, ठीक है, और Q के हैं -2, 3, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के S के कोऑर्डिनेट जो कि मान लो xy है, ठीक है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 होल डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 होल डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस -2 अपॉन 2 और ये आ जाएगा 1 प्लस 3 होल डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2 होल डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 4/2, तो 2 - 2 मतलब 0/2 और 4/2 2, तो ये आ जाएगा 0, 2। तो ये जो S है इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए 0, 2 आ गए, राइट। अब मुझे करना क्या है, हमें इक्वेशन बतानी है मीडियन की जो पास कर रही है किसमें से, S में से, राइट। तो R और S के थ्रू निकालना है, मैं यही कर रहा हूं। देखो R के कोऑर्डिनेट है, R और S ही लेने हैं 2 पॉइंट आपको, क्योंकि हमें इस मीडियन की इक्वेशन बतानी है, RS की इक्वेशन बतानी है। आई बात समझ, ये RS है, ठीक है। अब मैं 2 पॉइंट फॉर्म डायरेक्ट लगाऊंगा, ये x1 y1, ये x2 y2। 2 पॉइंट फॉर्म आपको पता ही है, y माइनस y1 इक्वल टू, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, m की जगह लिख रहा हूँ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। पहले ये s के निकालने हैं पहले स्टेप में, फिर यहाँ पर किया हुआ है, ब्रैकेट में ये है x माइनस x1, ठीक है। अब ये है y माइनस y1, y1 कितना है 5, y2 2 माइनस ये y2 लिखा है बेटा मैंने, माइनस y1 2 माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1 0 माइनस 4 ब्रैकेट x माइनस x1 x माइनस 4, तो ये आ गया y माइनस 5 इक्वल टू 2 माइनस 5 आ गया -3 ओवर -4 ब्रैकेट x माइनस 4, माइनस से माइनस काट दो, ठीक है, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 4 ब्रैकेट y माइनस 5
इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 4। इसे सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 4y माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 12। दोनों को उठा के लेफ्ट में ले आइए, यह आ जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 12 प्लस 20। तो यह आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हमारा जो आंसर है, फाइनल आंसर इक्वेशन आर एस की जो है वो कितनी आ गई है, 3x माइनस 4y प्लस 8। तो क्लास आज की वीडियोग्राफी में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए पीयूष? 1 to 8। तो आज की वीडियोग्राफी में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमारे ओवर है। जल्दी ही इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए हम वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।